अजीज़ों मसीह खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। इंतहाई दुख की बात है आज जो हमने रिपोर्ट की सुबह, आप सब जानते हैं जो मैसेजेस एक दूसरे को हम भेजते रहे। जड़ावाला में जो वाक़या पेश आया ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन कहलाएगा, ब्लैक डे, वर्स्ट डे ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री। अगरचे पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले भी इस तरह के कारनामे इन लोगों ने सर अंजाम दिए हैं। पेशावर हों, सांगला हिल हों, शांति नगर हों या गुजरा में हों, मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये रुके नहीं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, किसी ना किसी तौर से होते जाते हैं, होते रहे हैं। और जिस नज़रिए की बुनियाद पर कायद के साथ हमारे मसीही मिले थे बुज़ुर्ग, उस नज़रिए को इन्होंने पाँव के नीचे रोंद के रख दिया। बई कायद ने क्या सी कि हुकूमती मामला च मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने बर्बाद कर दिता सारा नज़रिया। और कायद ने क्या सी कि हर अकलीत जी इत्थे मुल्क च रह रही आज़ाद रहेगी। कित्थे आज़ादी जनाब, इत्थे लफ्जी आज़ादी है। इसलिए मैं क्या ही तुम जनाब चर्चा च डांस करते फिरते जे, कोई काम जोड़ा करने वाला वो करो। जोड़ा वाक़या हूँ तक हो चुके ने, जोड़े मसाइल हूँ तक आ गए ने। बल्कि तुहानूं मैं एक होर खबर दे दा कि हूँ ही खबर आई मैनू कि लाहौर भी ये लोगों ने लाहौर का भी रुख किया। मजीद की खबर ने लाहौर दियाँ ये हुण बाद च पता चलेगा। लेकिन इत्थे जनाब जड़ावाला दे विच तकरीबन 40 के करीब, ये एक राउंड फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, तकरीबन पूरे शहर के चर्चिज़ को इन्होंने खाकस्तर कर दिया, आग जला दी। ऑल द चर्च आर बर्नट, पूरे शहर के चर्चिज़ को इन्होंने आग लगा दी। और जनाब पिछली तारीख में भी इन्होंने हमारे ख़वातीन को हरास किया, बल्कि शांति नगर में तो रेप केसेस भी दर्ज हुए थे। और अब भी इन्होंने हरास किया, लोगों के पीछे भागे, गाँव से, शहरों से, मोहल्लों से, चकों से, इलाकों से उनको निकाला, उनके पीछे दौड़े, उनको हरास किया, उनको दर बदर कर दिया और उनके घरों को लूटा, उनके घरों के सामान को आग लगा दी, चर्चिस को आग लगा दी। और किताब मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस की सैकड़ों जिल्दें, बहुत से नुस्खे इन्होंने शहीद कर दिए। इन तखरीबकारों के लिए हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान में कैसी आज़ादी है हमें भाई, एक शख्स जिसका हमें पता भी नहीं, कानून को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उसने कोई जुर्म किया या नहीं किया, अभी वो मुल्ज़म हो सकता है, मुजरम नहीं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो झूठ पर मबनी होते हैं। कराची में बहन को जब किसी ने कहा कि मैं तेरे ऊपर तौहीन रसालत लगा दूंगा, तो वो पहले वीडियो बना रही थी, उन्हें मुंह चमाटा मारिया कि आ वे हैं मैं तेनू नंगा करांगी। ये बेचारा चलाक नहीं सी। चलो बई मुलजम सही या मुजरम सही, एक बंदा जिहदा जुर्म हजे साबित नहीं होया, उस एक लई किन्ने लोगों को जनाब तुसी बर्बाद कर दिता है, कितने चर्चिज़ नूं तबाह कर दिता है। बहुत ही अफसोस दी और शर्मनाक गल है। पाकिस्तान के चैनल भी वहा रहे ने, और बल्कि असीं मुतालबा करने कि जिवें 9 मई के जो वाक़या होया, जितने भी शरपसंद तखरीबकार लोग सन उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ चुक्या गया, सजावां दित्तियां गईयां। बल्कि असीं तो कहते रहे उन्होंने छड्ड दवो, लेकिन इत्थे असीं इंसाफ चाहते हैं। जितने भी लोग इहदे मुलव्वस ने वो सब नूं सज़ा दी जाए। और जिहड़े आ सो मोटो लैन वाली सारियां पार्टियां ने, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस है सानू कि इत्थे सो मोटो नज़र नहीं आता। अदालतां भी खामोश ने। रात उठ के जनाब 12-12 बजे तुसी अपने लिए तुसी अदालतां ला लेंदे हो, लेकिन इत्थे जिथे अदालत लानी चाहिए रात, उत्थे नहीं लगन दी। पूरा जड़ावाला जल रहा, सारे मसीही दरबदर ने खामोश। बहुत ही अफसोस की गल है। इत्थे जिहड़ा कायद ने कहा सी, जिहड़े कायद दे पाकिस्तान दे विच जस्टिस कुरनीलियस एक मसीही जैसे चीफ जस्टिस सन, वो बई ओहो जे चीफ जस्टिस सानू चाहिए ने, जिहड़े मैरिट ते फैसला करन, हक की जगह हक की गल करन, जिथे बातल होए उन्होंने बातल करार देन, हाँ की जगह हाँ करन फरमाने मसीह, और ना की जगह ना करन। ऐसे काजी चाहिए ने। ऐसे नहीं चाहिए कि जनाब पार्टी अपनी पसंद के फैसले दे जान। तो बई जो ऐसे बंदे ही इत्थे कोई नहीं ने, तो असी इत्थे की करन दे हैं? असी तो उस बंदे के पिछे लगे, साढ़े अजदाद तो उस बंदे के पिछे लगे जिन्हें अकलीयतां नूं तहफ़्फ़ुज़ देण दा वादा कीता सी, बल्कि वो अकलीयतां नूं आला उहदे ते लै के गया।
تو جناب تسی ترمیماں کر کے اس آئین دا او نظریے دا بیڑا گرک کر چھوڑیا، اور مسیحی اب دربدر ہیں، کدھر جائیں؟ تقریباً میں نے بتایا کہ پورے شہر کے مسیحیوں کو دربدر ہونا پڑا، تمام چرچز کو آگ لگا دی گئی، اور یہ کدھر ہیں بچے، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ؟ حیا نہیں ہے آپ کو شرم نہیں ہے؟ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہوں گے، پناہ لی ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے، تو کہاں پہ ہمیں آزادی ہے بھئی؟ یہ اب قانون ایکشن میں پتہ نہیں کب آئے گا۔ وہ جو ہمارا مسیحی تھا AC، اس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کیا کریں گے آنے والے وقت میں ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ہم نے کیا کرنا بھئی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ 295 ایک بندے کے اوپر لگا کے اس کا کتنا پورے شہر کو اجاڑ دیا آپ نے مسیحیوں کو۔ اب جتنوں نے باقی ان کے اوپر 295 نہیں لگتی، یہ کوشچن میرا تمام لائر ایسوسی ایشن سے اور تمام قاضیوں سے ہے، کیا ان کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے، توہین مذہب لگتی ہے، توہین کتاب مقدس لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ آپ نے بتانا ہے۔ اگر لگتی ہے تو یہ جو آپریشن ہوتے ہیں آرمی کے اور دیگر جو رات کو اٹھاتے ہیں بندے آپ، پھر یہ بھی نظر آنے چاہیے، نہیں تو جناب ہمیں یہاں پہ کسی قسم کا آنے والے وقت میں کوئی تحفظ اور کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ خاکستر کر دیا، دھوئیں سے مسمار ہو گئے، بیڑا غرق کر دیا اپنے گھرانوں کا، اور چرچز کو شہید کر دیا، تباہی پھیر دی ہر طرف۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں 2 قومی نظریہ رپیٹ کرنا پڑے گا۔ تاریخ پھر سے خود کو دہرانے والی ہے۔ جس نظریے کو قائد نے اور دیگر اس کے ساتھیوں نے اٹھایا تھا، اسی نظریے کو آج ہمیں ضرورت ہے مسیحیوں۔ ہم 2 الگ الگ قومیں ہیں، ہمارا ذہن الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے۔ یہ جناب چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین سے شادیاں کر لیں، بچیوں سے جن کی ابھی جو بالغ بھی نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے لڑکے ہیں یہ ان سے شادی نہ کریں۔ بھائی سوچ ہی فرق ہے۔ ہم 2 الگ الگ قومیں ہیں، ہم 2 الگ الگ سوچ کے مالک ہیں، ہماری کتب الگ، ہمارے نظریات الگ، ہماری شریعت الگ، ہر چیز ہماری الگ ہے۔ 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ پہلے بھی یہ ملک الگ ہوا تھا، اور میں نے کہا افسوس کی بات ہے اگر اسی وقت ہمارے اجداد، بہت غلط فیصلہ ہوا کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان بنے، ایک تیسرا ملک نہیں بنا مسیحیوں کے لیے۔ اس وقت مسیحیوں کے لیے ایک الگ سے اسٹیٹ بننی چاہیے تھی۔ منی پور کے مسیحی جل رہے ہیں، پاکستان کے مسیحی جل رہے ہیں، سارے مسیحیوں کو میں تو کہتا ہوں ہندوستان کے مسیحی بھی نکلے باہر، وہ بھی اپنی اسٹیٹ لیں، ہم بھی لیں، الگ ملک ہمیں چاہیے گا۔ مجھے مختلف لوگوں نے کالز کیے، پاکستان سے بھی کیے، بیرون ممالک سے بھی کچھ لوگوں کے کالز آئے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں 2 قومی نظریہ کی، یہ بڑی اوتھینٹک بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری خبر اب الجزیرہ پہ چل رہی ہے، BBC پہ چل رہی ہے، CNN پہ چل رہی ہے، امریکن اور جو لوکل نیوز چینلز ہیں وہاں پہ چل رہی ہے، انڈیا میں چل رہی ہے، پوری ورلڈ میں ہماری خبریں چل رہی ہیں۔ ابھی موقع ہے، ٹھنڈے نہ ہو جائیں، ابھی موقع ہے کہ ہم انصاف لیں، ابھی موقع ہے کہ ہم الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ We want justice for our brothers and sisters۔ آج موقع ہے۔ آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے، 12 بجنے والے ہیں، سوچ رہے ہوں گے آپ کے کیسے ممکن ہے کہ ہم 2 قومی نظریے کی صدا بلند کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں، ہمارے جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں وہ امیدوار ہیں جناب ہمیں آنے والے وقت میں پھر سیٹیں مل جائیں گی، لیں آپ سیٹیں، لیکن ہم تو الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اب اس کو بھی چھوڑیں۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جتنے بھی نمائندے ہیں پولیٹیکل، اپنی اپنی پارٹیز کو چھوڑیں، نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ جو بھی آپ کا تعلق ہے اس کو رکھیں، لیکن ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، مسیحیوں کے لیے، ایک مقصد کے لیے، ایک سوچ کے لیے اور ایک کام کے لیے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں الگ اسٹیٹ چاہیے۔ مشکل ہے، لیکن اس کو ہوا کا جھونکا اگر آیا نا تو دیکھیں خدا کس طرح سے کام لیتا ہے۔ خدا کے نزدیک کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ تو میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے جتنے بھی پولیٹیکل دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کنیکٹ ہو جائیں۔ اب ہوں گے کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی پروٹیسٹ کے لیے آواز دیتی ہے تو دوسری شامل نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ سماجی، کچھ سیاسی، کچھ مذہبی،
एक ने कहा दूसरी नहीं आएगी, दूसरी ने कहा तीसरी नहीं आएगी। तो ये सिलसिला छोड़ें, हम सब अपनी अपनी पार्टीज के साथ रहें, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, एक आवाज़ लगाएं अपने हकूक़ के लिए। अब मौका है, मौके पे चौका हम मारेंगे अपने मुल्क के लिए। जो हैसियत है हमारी, ये हमारे सामने है, हमें चाहिए कि हम इकट्ठे हो जाएं। इसके अलावा हमारे जो पादरी साहबान हैं, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, आप जिस जिस शहर में हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे छोड़ रहा हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, कोशिश करें कि मैसेज करें, कॉल ना करें। हम एक ग्रुप तश्कील देंगे, उस ग्रुप में हम बातचीत करेंगे कि हम किस तरह से आने वाले वक्त में एक लाएअमल तैयार करेंगे, और फिर हम इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे, एक धरना देंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम अलग मुल्क चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारी तालीम, हमारा मज़हब सब कुछ मुनफरद है, मुतफर्रक हैं। हम जिनको कहते हैं ना शिया बहन भाई, हम जाते रहे इनके अशूरा के जुलूसों में भी, आज भी चादरें लोग देने जाते रहे, आज भी, और भाई वो भी नहीं आपकी आवाज़ उठा रहे, जिनके ऊपर हमने इतनी बड़ी नेकी की है, वो भी, बल्कि नेकियां तो हमने सब पे की हैं, तो ये जनाब नेकी के बदले में बदी कर रहे हैं, तखरीब कार। तो खुदा की लाठी जो ना बड़ी बे आवाज़ है, खुदा का काम है बदला लेना। खुदा ने कहा मैं अपने बंदों का इंतकाम खुद लूँगा, बदला लेना उसका काम है। और खुदा से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐ खुदा तू ही हमारी ढाल बन, और तू ही हमारा बदला ले, और तू ही हमें सीधा रास्ता दिखा, ताकि हम उस रास्ते पर चलकर अपनी आने वाली औलाद को इस नापाकी के कामों से, तखरीबकारी से, हरासमेंट से, इन सारे मामलात से बचा सके। खुदा तो हमें रास्ता दिखा। मेरे भाइयों बहनों, एक सोच बनाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और जितने भी तमाम शहरों के पास्टर्स हैं वो भी मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप में आए, जितने भी आम लोग हैं, यूथ है, नौजवान हैं, बहनें भाई हैं, सब इसमें आए, सोचते हैं हमने क्या करना है। और जनाब मैं अपने जितने भी पादरी साहबान हैं नाम लूँगा उनके, कि हम बहुत सारों के नहीं ले सकता, लेकिन जितनों के लूँगा, और जो बाकी रह जाएंगे उन सब से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप सब बराह करम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। आप जो कहेंगे, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक आवाज़ हूँ, जो मुझे खुदा ने काम दिया है मैं वही काम करूँगा। आप मिल के एक लाहे अमल तैयार करें, आप मिल के बैठें, जो फैसला आप करेंगे उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो जनाब पादरी समसन भट्टी साहब, पादरी हनूक डेविड साहब, फादर साइमन साहब, फादर अरशद जोसेफ साहब, पादरी समूल टाइटस साहब, पादरी कमरोज जमान साहब, प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब, पास्टर सफ़ीर अख्तर साहब, पादरी पतरस सलामत साहब, अशकनाज आसिफ साहब, पास्टर सैमसन जान साहब, प्लस बिशप तारिक जॉन, प्लस जितनी भी बिशप काउंसिल है, जनाब पादरी लोरीन और पादरी डॉक्टर मकसूद कामिल साहब, आप जहाँ पे मुत्तफिक होंगे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप इसको ज्वाइन करें, जैसे आप मिल के सब फैसला करेंगे। इसके अलावा जितने बहन भाई पास्टर्स जिनके साथ अलाइंस में हैं, या जिनके मेरे नाम याद नहीं रहे क्योंकि मुझे ये टीम ने लिख के दिए, हम अर्जेंट लिख रहे हैं, बहुत सारों के नाम याद नहीं हैं, लेकिन वो खुदा के अजीम खुदाम हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कलाम सुनाना ही हमारा काम नहीं है, और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी ज्वाइन करें। आने वाले वक्त में हम एक लाए अमल तैयार करते हैं, और फिर सारे शहरों में ऐसा ही होगा, और फिर हम पूरे मुल्क को इस्लामाबाद में कॉल देंगे कि इस्लामाबाद में लोग आएँ, इस्लामाबाद में इकट्ठे हों, और अपना मुतालबा हम करेंगे। जिस तरह हमारी न्यूज़ अभी पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया की नज़रें हमारे मुल्क पर हैं। आज मौका है हम इससे मुस्तफ़ीद हों, इससे फ़ायदा लें, और इस नजासत से, इस बुरे काम से, इस गंदगी से निकल जाएं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसका फ़ैसला होगा या इंसाफ हमें मिलेगा। आवाज़ें हमने बड़ी उठाई, बड़े सारे मामलात, शांति नगर का वाक़या ये लोग भूल जाते हैं, हम कैसे भूलें। अभी पिछले इतवार में हम, गुज़िश्ता दिनों में हम पेशावर की बात कर रहे हैं, तो ये तो इनको तो खबरें ही नहीं है जनाब, इनके तो अपने मामलात बड़े हैं, तो ये तो खुद ही लड़ते रहते हैं, इन्होंने हमारा क्या ख्याल रखना। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों भाइयों बच्चों बुज़ुर्गों, वक्त है हम अपने मुल्क की तरफ जाएं, दो कौमी नज़रिए की बात करें। मैं आने वाले वक्त में एक इंग्लिश
स्पीच भी रिकॉर्ड करवाऊंगा अपनी, ताकि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर सकूं। आई रिक्वेस्ट शेयर करते जाएं और जनाब इसको मिलते जाएं। खुदावंद आप सबका हामी नासर। थैंक यू सो मच।